हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और ये इतिहास है। इसमें हम लोग किसान विद्रोह टॉपिक को कर रहे हैं और इसमें ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें किसान विद्रोह के क्या कारण थे और मोपला विद्रोह को अपलोड कर दिया गया है, तो उसे देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरा विद्रोह है किसान आंदोलन से संबंधित नील विद्रोह। आप लोगों ने सुना ही होगा 1859-60 में ये विद्रोह बंगाल में के गोविंदपुर नादिया जिला में हुआ था और इसका कारण नील की अलाभकारी कृषि व्यवस्था था। अर्थात नील की जो खेती किसानों के द्वारा जो की जा रही थी उसमें जो है नील की खेती में उनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है। और इसके नेता जो थे वे दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए। इससे संबंधित कुछ चीजों को और चर्चा कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। अंग्रेजी शासन काल में पहला संगठित किसान विद्रोह कौन था? तो नील विद्रोह था। अर्थात फर्स्ट संगठित किसान विद्रोह कौन था? किसान रिवोल्ट जिसे आप कह सकते हैं, और किसान विद्रोह को पीजेंट रिवोल्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। तो पहला संगठित किसान विद्रोह कौन था? तो ये नील विद्रोह था। ठीक है। शोषण के विरुद्ध किसानों की यह सीधी लड़ाई थी। जो नील की खेती जो करवाते थे प्लांटर्स उनके साथ, अर्थात नीलहों के साथ, और बंगाल के जो किसान थे वे अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की खेती करना चाहते थे जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। परंतु जो ये अंग्रेजी नील उत्पादक अर्थात जो बगान मालिक थे वे इन किसानों से इनके जमीन पर चावल की खेती न करा के नील की खेती जबरदस्ती करवाना चाहते थे। और इसके लिए एक इन्होंने प्रथा चलाई जिसका नाम था ददनी प्रथा। और इसी ददनी प्रथा के अंतर्गत ये बहुत ही छोटी रकम अर्थात मामूली राशि देकर जो है किसानों से एग्रीमेंट करवा लेते थे। और वो ऐसा एग्रीमेंट होता था कि नील का दाम मानिए कि अगर 100 रुपया है तो इनसे 10 रुपये पे कराया जाता था। अर्थात बाजार भाव से भी इनको कम रुपये दिए जाते थे उत्पादन के पश्चात। और जो ब्रिटिशर्स के जो अदालत थे उसमें तो जज अंग्रेज थे ही, और वे लोग जो है इस प्लांटर्स का ही साथ देते थे। अर्थात नील बगान मालिक का, और किसान जो है हाथ पे धरा का धरा रह जाता था। बात है सितंबर 1859 की, जब बंगाल के नादिया जिला में गोविंदपुर गांव से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस आंदोलन के नेता जो थे वे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। और इनके नेतृत्व में इस गोविंदपुर गांव के किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती को बंद कर दिया। ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप 30 मार्च 1860 को, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च 1860 ईस्वी को जो है नील आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? नील आयोग की। ठीक है। और इसके सुझाव पर जो है रैयत को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अर्थात किसानों को जो है नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और सारे विवादों का निपटारा जो है कानूनी तरीके से किया जाएगा। इस आंदोलन में भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने सहयोग किया, जैसे हिंदू पैट्रियट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदू पैट्रियट के संपादक एच मुखर्जी अर्थात हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा की। और नील बगान मालिकों के अत्याचार का विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। और भारतीय किसानों का यह पहला सफल विद्रोह था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो ये नील विद्रोह है इसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोग को इंपॉर्टेंट मिले, जैसे पहला संगठित किसान विद्रोह, पहला सफल किसान विद्रोह, पहला सफल किसान विद्रोह। ठीक है। उसके अलावा दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, उसमें इसी नील विद्रोह की चर्चा की गई है। ठीक है। इस प्रकार ये हमारा नील विद्रोह 1859-60 कंप्लीट हुआ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा